हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं पोइट्री के सेकंड लेसन द ट्रू ब्यूटी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, इसके पहले भी हम इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, बट वो बहुत ही पुराना वीडियो है। उसमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई है, आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं देता होगा। वाइट बोर्ड पर मैंने बताया था, तो हम एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं द ट्रू ब्यूटी का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। तो देखते हैं द ट्रू ब्यूटी का मतलब क्या होता है कि सच्चा सौंदर्य। तो इसमें इसके जो पोएट हैं थॉमस कैर्यू, इन्होंने सच्चे सौंदर्य के बारे में हमें बताया है कि सच्चा सौंदर्य क्या होता है। तो देख लेते हैं, हमारा पोएम यहाँ से स्टार्ट होता है। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ही अर्थात वह, दैट लव्स जो प्रेम करता है, और रोजी चीक अर्थात गुलाबी गाल को, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, कोरल लिप का मतलब है मूंगे जैसे होंठ, या फिर वह मूंगे जैसे होठों की एडमायर्स यानी प्रशंसा करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है या फिर मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज़, या फिर उसकी तारों जैसी आँखों में। फ्रॉम स्टार लाइक आइज़, स्टार लाइक आइज़ यानी तारों जैसी आँखें, या फिर उसकी तारों जैसी आँखों में। डथ सीक, डथ का मतलब डज होता है, सीक यानी तलाश करता है, खोजता है क्या, फ्यूल अर्थात ईंधन, ईंधन की तलाश करता है। या फिर उसकी तारों जैसी आंखों में ईंधन की तलाश करता है। और किस लिए, टू मेंटेन हिज फायर्स, यहाँ पे फायर्स का मतलब प्रेम की अग्नि से है। या फिर वह उसकी तारों जैसी आंखों में अपने प्रेम की अग्नि को मेंटेन अर्थात बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर वह उसकी तारों जैसी आंखों में अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। अर्थात यहाँ पे जो शारीरिक सौंदर्य है, फिजिकल ब्यूटी है, उसकी बात हो रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करता है, शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करता है, जैसे कि गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे होठों से, या फिर तारों जैसी आँखों से प्रेम करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि समय के साथ साथ ये सभी चीज़ें डिके यानी कि नष्ट हो जाती हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि बुढ़ापे के दिनों में ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, यहाँ पे भी फ्लेम्स का मतलब है प्रेम की अग्नि से। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसके प्रेम की अग्नि अवश्य ही बुझ जाती है। तो इस स्टैंजा में कहने का क्या मतलब है कि जो लोग शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम अधिक समय तक नहीं टिकता है। जब तक सौंदर्य बना हुआ है तभी तक प्रेम रहता है, और अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर बुढ़ापे के दिनों में जब वो सौंदर्य चला जाता है तो इनका प्रेम भी उतना नहीं रहता है। इसके आगे कहते हैं, बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, यहाँ पे स्मूथ का मतलब होता है अस्थाई यानी कि जो एक समान रहे, स्टेड फास्ट का मतलब दृढ़ होता है, और माइंड यानी मस्तिष्क। लेकिन एक अस्थाई अर्थात हमेशा एक समान रहने वाले दृढ़ मस्तिष्क से। बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन हमेशा एक समान रहने वाले दृढ़ मस्तिष्क से। जेंटल थॉट्स सज्जन विचारों से, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाओं से। बड़े स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन हमेशा एक समान रहने वाले दृढ़ मस्तिष्क से। जेंटल थॉट्स यानी सज्जन विचारों से, एंड काम डिज़ायर्स और शांत इच्छाओं से। हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और इक्वल लव अर्थात बराबर प्रेम से कंबाइंड यानी जुड़े हुए हृदय की प्रेमाग्नि, और बराबर प्रेम से जुड़े हुए हृदय की प्रेमाग्नि। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल का मतलब जलाती है, फायर्स यानी आग, एक ऐसी आग जलाती है अर्थात ऐसी प्रेम की अग्नि जलाती है। नेवर डाइंग, जो कभी भी नहीं बुझती है। किंडल मीन्स होता है सुलगना या सुलगाना कह सकते हैं, जलाना कह सकते हैं। तो बड़े स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन हमेशा एक समान रहने वाले दृढ़ मस्तिष्क से। जेंटल थॉट्स यानी सज्जन विचारों से, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाओं से। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और बराबर प्रेम से जुड़े हुए हृदय। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, अर्थात ऐसी अग्नि जलाते हैं जो कभी नहीं बुझती है। अब लास्ट में पोइट कहता है कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ यह सब चीज़ें नहीं होती हैं।
अर्थात स्मूथ माइंड या फिर जेंटल थॉट, काम डिज़ायर, इक्वल लव, जहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आई डिस्पाइज अर्थात मैं घृणा करता हूँ लवली चीक्स और लिप्स और आइज़, इन प्यारे गाल, होंठ और आँखों से। जहाँ यह सब चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ मैं इन प्यारे गाल, होंठ और आँखों से घृणा करता हूँ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस पोएम में जो शारीरिक सौंदर्य है उसको अधिक महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो आंतरिक सौंदर्य है उसको सच्चा सौंदर्य कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आपको इस पूरे पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।